जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। किससे? संस्कृत से। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किससे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर पहला है, यानी कि संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पहला वीडियो है। तो देखेंगे संस्कृत से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसी सब क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखते हैं इस एपिसोड का, पहला एपिसोड का प्रचंड सीरीज के क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो देखते हैं पहला नंबर में क्या है। कहता है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो कर्णस्य दानवीरता जो था वह किसके, यानी कि कर्ण जो था वह किस पक्ष से युद्ध करता था? पांडवों के पक्ष से, कौरव के पक्ष से, या तो अपने पक्ष से, या तो किसी के पक्ष से नहीं करते थे। तो देखेंगे जो कर्ण था, जो महाभारत हो रहा था, क्या हो रहा था? महाभारत जो हो रहा था उसमें उन्होंने कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? कौरव के पक्ष से उन्होंने युद्ध कर रहा था। पांडव के पक्ष से 5 भाई कर रहे थे। कौन कौन? एक अर्जुन, सहदेव, नकुल और 5 सब यही सब कर रहे थे, उसमें आपस में लड़ रहे थे। तो देखते हैं, तो पहला नंबर का आंसर कौन सा हो गया? बी। तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? वे करता था कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से। तो देखते हैं अगला। कहता है कि भारतीय धरा कैसी है। भारतीय धरा कैसी है? अशोभना है, विशाल है, अशोभनीय है, या तो मलिना है। क्या है? देखें भारत की धरा कैसी है, देखने में किस तरह से है। भारत का विशाल धरा है। कैसा है? विशाल। भारत क्या है? बहुत बड़ा है। तो उसकी जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो देखते हैं अगले सवाल। सवाल कहते हैं अगला क्वेश्चन, कहता है कि शांति किससे स्थापित होता है। देखेंगे अगर आपके मन में शांति स्थापित करना है तो आपको क्या करना चाहिए? उपकार करना चाहिए। किसी का उपकार, जैसे कुछ दे करके, जैसे कि बोलते हैं ना, उपकार का मतलब कुछ किसी को दे दिए फिर उसका उटक दिए, उसी को क्या बोलते हैं? उपकार। या तो परोपकार करना चाहिए, या तो स्वार्थ, या तो क्रोध। क्या क्रोध से किसी को शांति मिलता है? एकदम गुस्सा में कोई लाल हो जाता है तो क्या देखेंगे, उसको क्या शांति मिलते हैं? नहीं मिलते हैं शांति। तो देखते हैं स्वार्थ। स्वार्थ अपने आप को अगर क्या करना है, अगर स्वार्थ मतलब क्या, खुद के सिर्फ खुद का ही कोची करना, मतलब उत्सर्जित करना। उत्सर्जित करने का मतलब क्या आता है? खुद का सिर्फ बड़ाई करना, उसी को क्या बोलते हैं? स्वार्थी। यानी कि जो स्वार्थी लोग है सिर्फ अपना ही फायदा देखता है। क्या देखता है? सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्वार्थी। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। परोपकार। क्या? परोपकार। अगर आप किसी का परोपकार कीजिएगा, किसी का भलाई कीजिएगा तो आपके मन में शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। तो शांति किससे स्थापित होता है? परोपकार से। किससे? परोपकार से। तो देखते हैं अगला। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वे किस धर्म के गुरु थे। देखेंगे ये गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था, अपना बिहार में ही हुआ था। कहाँ पर? पटना साहिब में। देखेंगे अब किस धर्म के थे वे? हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, या तो सिख थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वे सिख धर्म के थे। किस धर्म के थे? सिख धर्म के सब 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। देखेंगे ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो देखते हैं अगले। कहता है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। पटना में, यानी कि गंगा नदी के जो ऊपर जो पुल बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेतु। तो गंगा में, यानी कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो राजेंद्र सेतु है, धनुष सेतु है, गांधी सेतु है, या तो जगजीवन सेतु है। तो वहां पर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो देखते हैं अगला। कहता है कि आलस्यशाला में आग कौन किसने लगाए थे। जो आलस्य कथा जो हम पढ़ रहे थे उस आलस्यशाला में मेन रूप से केगो आलसी था? 4 को। लेकिन जब वहां पर देखा गया कि क्या देखा गया कि जब वहां पर फ्री में, यानी कि खाना मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, कपड़ा मिल रहा था, ये सबको देख करके तो धूर्त लोग भी सब वहाँ पर कुछ हो गए, पहुँच गए। जब पहुँच गए तो वहाँ पर कोची होने लगा, वहाँ का जो मंत्री था वीरेश्वर, तो उसका कोची देखे ज़्यादा खपत होने लगा। तो वहाँ पर जो रह रहे थे, यानी कि आलस्यशाला में जो भी कर्मचारी रह रहे थे, साधु संतों ने, उन्होंने दिमाग लगाया क्यों न कि ये आलसी सबका कोची लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। तो वहाँ पर आलसियों के जो आलस्यशाला था उसी शाला में कोची लगा दिया, आग लगा दिया। कौची लगा दिया? आग। तो आग किसने लगाया था? आलसियों ने, या तो मंत्री वीरेश्वर ने, या तो आलस्यशाला के कर्मचारियों ने, या तो विद्यापति ने। तो वहाँ के कर्मचारियों ने लगाया था। तो आलस्यशाला के कर्मचारी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा?
सी। अब देखते हैं अगले, कहता है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुषों से, नारियों से, या तो दोनों, यानी कि पुरुष और नारियों दोनों से, या तो बच्चों से। तो देखेंगे समाज की जो गाड़ी चलता है, अकेले पुरुष तो चल सकता नहीं है, अकेले नारियों से तो चल सकता नहीं है, बच्चे से तो चल सकता नहीं है। तो समाज की जो गाड़ी चलता है वे किससे चलता है, पुरुषों से और नारियों से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे आंसर। अब देखते हैं अगला, कहता है कि भारत किससे सदा सेवित है। भारत जो है किससे सदा सेवित है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, या तो इन सभी से। देखेंगे भारत में सदा सेवित किससे है, नदियां भी है भारत में, पर्वत भी है, सागर भी है, यानी कि ये हर हमेशा ये तीनों से सेवित रहते हैं। यार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। यानी कि नदियों से भी सेवित है, पर्वतों से सेवित है, सागरों से भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अगला सवाल, कहता है कि भीखन टोला गांव कहाँ था। भीखन टोला जो था यानी कि करमवीर कथा का था, जो कि करमवीर कथा का जो थे उसमें जो पात्र थे उसका नाम क्या था, राम प्रवेश राम। तो देखेंगे वे भीखन टोला जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, या तो बिहार में है, या तो नेपाल में है, या तो बंगाल में है। तो भीखन टोला गाँव कहाँ था, यानी कि बिहार के एक दुर्गम प्रांत में, यानी कि जहाँ पर जाने में कठिनाई होते थे। तो दुर्गम प्रांत क्षेत्र का, बिहार के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में कौन सा टोला था, भीखन टोला। तो बिहार में ही था हमारा कौन सा, भीखन टोला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर है। देखते हैं अगले, कहता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद जो जन्म हुआ था, आर्य समाज जो थे उसका जन्म कहां पर हुआ था, कंटारा में, कटारा में, टंकारा में, या तो भीखन टोला में। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह होता टंकारा नामक गांव में हुआ था, जो कि गुजरात में था। कहां पर था, गुजरात में था, टंकारा नामक गांव में। यानी कि इसका परिवार जो थे क्या थे, कर्मकांडी थे, यानी कि कर्म को, यानी कि पूजा पाठ में ज़्यादा ये कुछ करते थे, ध्यान देते थे। तो उसका परिवार को क्या कहा जाता है, कर्मकांडी। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, टंकारा में। कहाँ पर, टंकारा में। अगले देखते हैं, पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया। व्याघ्रा पथिका कहता है, यानी कि लोभ के चक्कर में रहिएगा तो आप कहीं भी जाकर के कोची हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो कहता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो लोभ से कोची हो जाइए, बचिए। तो वही लोभ के चक्कर में वो स्नान, पथिक जो स्नान करने के लिए गया था तो कहाँ पर फंस गया था, कीचड़ में। और कीचड़ कहाँ पर था, तालाब में। कहाँ पर था, तालाब में। तो वह स्नान करने के लिए कहाँ गया था, तालाब में। पूछेगा नदी में, या तो झरना में, या तो समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, यानी कि वे स्नान करने के लिए कहां पर गए थे, तालाब में। तो देखते हैं अगले, कहता है कि दान किसको देना चाहिए। दान, अच्छा दान किसको देना चाहिए, धनी आदमी को, दरिद्रों को, बूढ़े को, या तो लाचार को। दान किसको देना चाहिए, धनी को। धनी को देने से दान कोई फायदा है, उसके पास तो और धन है। दरिद्र को, हाँ दरिद्र को ही धन देना चाहिए, यानी कि जो दरिद्र है, यानी कि दरिद्र जिसको बोलते हैं, वही हमारा बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगला, कहता है कि भीखन टोला को देखने कौन आया था। भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया था, प्रशासन आया था, अध्यापक आया था, नेता आया था, या तो साधु आया था। तो भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए थे, अध्यापक आए थे, जो कि वहाँ पर एक स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पर एक अध्यापक आए थे, जो कि वहाँ पर जो भीखन टोला गांव था, टोला जो था वहाँ पर देखने के लिए गया था, जो कि बच्चे सब कोचिंग कर रहे थे, खेल रहे थे आपस में, उसी को देखने के लिए गया था। तो वहाँ से बच्चे सबको बुलाया और पढ़ाने के लिए कोचिंग किया, शुरू किया। तो उसमें एक जो बच्चा था कोचिंग राम प्रवेश राम, जो कि सभी क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में हर एक क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। तो कौन देखने के लिए आए थे, भीखन टोला, अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो कौन आए थे भीखन टोला देखने के लिए, अध्यापक। देखते हैं अगला, कहता है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। यानी कि छोटा से भी छोटा क्या है, बड़े से भी बड़ा क्या है। ईश्वर है, शरीर है, आत्मा है, या तो मन है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखेंगे ये हो जाएगा आत्मा। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है अणु से भी छोटा, यानी कि पहला संस्कृत का जो पहला चैप्टर है उसी का ये प्रश्न है। आत्मा, अणु से भी छोटा, यानी कि अणु से भी छोटा है आत्मा, यानी कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है क्या, आत्मा। ठीक है, कौन सा है, आत्मा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। देखते हैं आगे, कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म, अगर धर्म की रक्षा किससे होता है, सत्य से, विद्या से, असत्य से, या तो क्रोध से। देखेंगे सबसे पहले तो क्रोध होगा कि नहीं। अगर क्रोध आ गया मन में, ठीक है, तो क्या धर्म हो पाएगा। बात बात पे क्रोध, एकदम गुस्सा आ जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है, तो क्या होगा,
क्या कभी भी धर्म की रक्षा होगा? नहीं। उसमें क्या चाहिए? शांत स्वभाव चाहिए, एकदम पूरा सत्यवादी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए कि नहीं? क्या असत्य? नहीं। असत्य अगर हर हमेशा झूठ बोलेगा धर्म के प्रति तो क्या वे धर्म की रक्षा होगा? नहीं। विद्या तो चाहिए, ठीक है, लेकिन इससे होगा नहीं, ठीक है। अब सत्य से, किससे होगा? सत्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। तो धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से। तो देखते हैं अगला। कहता है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति, ठीक है, ये तो विदुर नीति जो है कहता है किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या था वेद का? तो ये अंत विशेष किससे है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। तो देखते हैं अगला। कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिलती है? कहता है कि ये जो नदियां होता है वे अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ पे मिलता है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या तो झील में? तो कहाँ पर मिलता है? समुद्र में। कहता है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तो उसी तरह विद्वान लोग, साधु संत अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ पर विलीन हो जाते हैं? परमात्मा में पा लेते हैं, परमात्मा के पास चल जाते हैं। तो देखते हैं अगला। कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? देखेंगे कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र जो चैप्टर था उसमें था। बसंत ऋतु में मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या था शरद ऋतु में? देखेंगे जिस प्रकार अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता था। देखते हैं अगला। कहता है कि रूप की रक्षा किससे होती है? रूप, चेहरा, बोलता है ना कि शकल किसका किस तरह से नहीं है, वही बोलता है कि रूप की रक्षा किससे होता है? सत्य से, योग से, मिर्जया से या तब वृत्ति से? तो हमारा रूप की जो रक्षा होता है वे किससे होता है? मिर्जया से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। इज करेक्ट आंसर। मिर्जया से क्या चीज होता है? रूप की रक्षा होती है। और धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होता है? सत्य से। और समाज की गाड़ी किससे चलता है? पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलते हैं। देखते हैं ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? देखेंगे कर्ण जो थे, ठीक है, कर्ण जो थे उसको महाभारत में कोई हरा नहीं सकता था। छल पूर्वक जो थे उससे कौची ले लिया। उसके पास जो कवच और कुंडल जो था, जब तक उसके शरीर में रहा था तब तक उसे कोई भी मार नहीं पाता। तो छल से उसके कर्ण का कवच और कुंडल कोची कर लिए थे? भिक्षा में मांग लिए थे। तो कौन मांगे थे? इंद्र भगवान। और इंद्र जो भगवान थे वहां पर इसमें किसका किया गया था? शक्र का। किसका प्रयोग किया गया था? शक्र का। यानी कि ब्राह्मण के वेश में कौन करता है? कर्ण, शैल्य, अर्जुन या था शक्र। तो कौन प्रवेश करता है? शक्र, यानी कि इंद्र। इंद्र का नाम जो उसमें प्रयोग किया गया है शक्र के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं आज इतना ही। आप लोग बताएंगे कि आप लोग अपने में इसको बनाए तो कितने नंबर आया। टोटल क्या वो क्वेश्चन था? 20 को। तो 20 में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ। अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर पढ़ाई में अच्छे लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।